So good morning, students. So I have seen there is no comment on my video. That means I think you are not facing any kind of difficulty in solving the questions of exercise of thermodynamics. That means I don't have to discuss any of the questions from the exercises according to you all. बिकॉज मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हमें समझ में आ रहा, तो आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करके भेज दो या बाय सम मीन्स या किसी किसी तरह से मुझे बता दो। क्लास में एक बच्चे ने डाउट पूछा है और वो कल के जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड डाउट पूछे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका तो मैं दोनों का डिस्कशन करूँगा जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। उसके अलावा अभी जो मैं डिस्कस करना है, इसके बाद मैं क्या आपसे डिस्कस करूँगा, इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कोई आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, लेकिन आप सामने मेरे बैठे नहीं हो और आपके पास यही अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे से पूछ लो। तो एक्स्ट्रा डिस्कशन करना था आज हमें, आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, उन दोनों क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यानी कि सब काम हो गया है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन यानी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, सब लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रही होगी सारी बातें। दैट्स वाई यू आर नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी। और वैसे भी आधे से ज़्यादा तो मैंने पार्ट आपका करा ही दिया था ऑफलाइन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन ये था कि इंथैल्पी आपको गिवन थी, इंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन एज 40 किलो जूल पर मोल एंड 108 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी, आपको पूछा गया था फिजिबिलिटी बतानी है अलग अलग टेम्परेचर्स पे। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन क्या है, गिवन क्या क्या था, पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ था डेल्टा एच दिया है एक रिएक्शन का, यानी कि डेल्टा आर एच दिया हुआ है हमें। कितना दिया है? 40 किलो जूल पर मोल। अगर प्लस में दिया हुआ है 40 किलो जूल पर मोल, तो मुझे उसको प्लस माइनस को ऑल्टर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे दिया गया है वो ये देख के दिया गया होगा कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि यहाँ पर प्लस 40 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एनर्जी कैसी हो रही होगी? एब्जॉर्ब हो रही होगी इस रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है, इतना तो हमें अंडरस्टूड है कि रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है इसमें डेल्टा रिएक्शन ऑफ एस, एंट्रोपी दी हुई है। अब एंट्रोपी जो होती है हमारी किलो जूल पर केल्विन मोल होती है, इसलिए इन्होंने कितना दिया, या जूल पर केल्विन मोल होती है तो इन्होंने दी हुई है 108 जूल पर केल्विन मोल। क्योंकि हमें टी डेल्टा एस करना होता है फॉर्मूला में, तो हम टी डेल्टा एस करते हैं तब जाके हमारी ये वाली वैल्यू आती है। तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पार्ट में क्या वो दिया हुआ है, पहले पार्ट में दिया हुआ है फॉर फर्स्ट पार्ट T इज गिवन इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। वी नो जब भी हम टेम्परेचर की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो हम टेम्परेचर किस चीज़ में यूज़ करते हैं? कैल्विन स्केल में यूज़ करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 300 कैल्विन। ओके, यस और नो? तो हमें टेम्परेचर पता चल गया, डेल्टा एच पता चल गया, डेल्टा एस पता चल गया। वी नो द फॉर्मूला क्या है? डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। वी विल पुट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला। वी विल पुट 40 किलो जूल पर मोल। अभी देखिए कौन ये ऐसे यूनिट्स के साथ कैसे हम खेलते हैं। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 कैल्विन, मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है? 108 जूल पर केल्विन पर मोल। केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा? जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल है। क्या हम इसको आपस में अभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, वी कांट डू दिस। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेटा जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वो क्वांटिटी किलो जूल में है, यहाँ पर ये क्वांटिटी जूल में है। तो मैं किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो हम 40 को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 किलो जूल विल बी रिटन एज 40 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको इसमें से? 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 3 8 24 3 1 3 32400 जूल पर मोल, ठीक है। ये आपके सामने आया। तो जब हमने सॉल्व करने की कोशिश करी तो उसका आंसर मेरा कितना आएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 40,000 माइनस 32,400 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 006
7, ठीक है ना। तो 7600 जूल पर मोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर डेल्टा आर जी। डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। दैट इज डेल्टा आर जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स दैट इज द process is not feasible or non spontaneous, ठीक है ना। हमारा प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फिजिबल प्रोसेस है ये हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस कैसा है, मेरा नॉन फिजिबल है, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट ये हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर दी है। कितनी चेंज करी है मैंने टेम्परेचर की वैल्यू? टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 97.4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 273 प्लस करेंगे इसमें, 273 प्लस 97.4 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 370.4 केल्विन। ये हमारी टेम्परेचर की वैल्यू हुई। डेल्टा आर जी निकालने की कोशिश करेंगे, फिर से निकालेंगे डेल्टा आर जी, सेम फॉर्मूला, डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। अगेन यहाँ पर मैं पहले ही कन्वर्ट कर लूँगा, कितना, 40,000 किलो जूल पर मोल में लिख लूँगा। यहाँ पर मुझे माइनस में टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी 370.4 इंटू 108 जूल पर केल्विन, यहाँ केल्विन था, मोल, ठीक है ना। अगेन हमने वही कैलिब्रेशन किया है, तो यहाँ आ गया मेरा 40,000 किलो जूल पर मोल माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो वी विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 40,000 जूल पर मोल। करके देख लेना, अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, 39 आएगा, 40,000 थोड़े से ऊपर आ जाएगा। तो जिसको हम बराबर मान लेते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। वी गॉट डेल्टा आर जी, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी एज 0। सिंस डेल्टा आर जी इज 0, the process neither proceeds nor is reversed. It is in equilibrium. किसमें है बेटा ये, इक्विलिब्रियम में। किसमें ये, नॉन रिवर्स्ड, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब टी था, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था, ये ना नॉन स्पॉन्टेनियस है ना स्पॉन्टेनियस है, ये क्या है, इस समय इक्विलिब्रियम में है प्रोसेस, ठीक है ना। पार्ट 2। पार्ट थ्री में हमें क्या करना है, देखेंगे। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी है, टेम्परेचर की वैल्यू दी है हमें 127 डिग्री सेल्सियस। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 273 प्लस 127, दैट इज 400। फिर से निकालेंगे वही फॉर्मूला, लिखेंगे डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा आर एस। डेल्टा आर जी इज इक्वल टू 40,000 जूल पर मोल माइनस 400 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास है 108 केल्विन हो गया, इंटू जूल पर केल्विन मोल। केल्विन से फिर केल्विन काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, ये 40,000 आएगा। श्योर, अल्टीमेट हमें समझ में आ गई एक बात, क्या इस बार ये वैल्यू 40,000 से ज़्यादा आने वाली है। मेरा डेल्टा जी क्या आएगा, यहाँ पर डेल्टा जी मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। मैंने अभी भी पहले कल भी जब प्रोसेस में बात करी थी, मैंने बोला था कि अगर आपकी दोनों चीज़ें क्या हो, पॉजिटिव हो और हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो वो फिजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40,000 में से माइनस करते हैं किसको, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32 पर गया, तो आंसर मेरा आ जाएगा 3200, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा आर जी हमारा 9 -3200 जूल पर
मोल आया है, ठीक है ना, ये नेगेटिव वैल्यू आई है, इस वजह से डेल्टा आर जी हमारा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। और डेल्टा आर जी अगर नेगेटिव होता है देन द प्रोसेस इज फिजिबल। इसका मतलब सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए प्रोसेस फिजिबल है, बाकी दोनों पार्ट के लिए प्रोसेस नहीं होगा। पहले में तो नॉट फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, दूसरे वाले में क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। प्रोसेस इज फिजिबल, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, मेरे को एक डाउट इसी पे पूछा गया है, मतलब जो मेरे को सामने से डाउट आया था, क्लास के एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था। क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि उसको फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था एक इक्वेशन ये थी C2H4 प्लस Cl2, दिस गिव्स C2H4Cl2, ठीक है ना। इसमें आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों बता रखे थे, ठीक है ना। डेल्टा एच आपको बताया था -270, ठीक है ना, और डेल्टा एस बताया था -139 जूल पर केल्विन मोल, और ये हमारा 270.6 किलो जूल पर मोल। बहुत इजी है, अगर मैं आपके सामने भी लिखता तो ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये कैसा है, ये भी गैसियस है, तीनों गैसियस है मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तीनों गैसियस हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा एस ऑलरेडी हमें पता है, डेल्टा एन जी कितना है इसका, डेल्टा अगर मैं डेल्टा एन जी निकालने की कोशिश करता तो भी मेरा कितना आता, 1 -2, दैट इज -1। नेगेटिव आने की वजह से कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा एस पक्का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस केस में डेल्टा एस मेरा नेगेटिव दिया भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें बात समझ में आ रही है कि डेल्टा एस मेरा इस केस में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछा गया था, इज द रिएक्शन फेवर्ड बाय एंट्रोपी, इंथैल्पी, बोथ और नन, गिव रीजंस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, क्या ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन को सपोर्ट कौन कर रहा है, विच कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। देखो आपको ये बात पता है कि अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो इट विल सपोर्ट माई रिएक्शन टू प्रोसीड। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो अपने आप हो जाती है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव की तरफ आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव की तरफ आएगा। और अगर डेल्टा एस मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स माई रिएक्शन टू प्रोसीड, ठीक है ना। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के दोनों मेरी रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीजर जो प्रोसीड करने के लिए क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो वो सपोर्टिव होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो वो सपोर्टिव होगा। लेकिन जस्ट अगर उल्टा हो जाएगा, इसमें साइंस का चेंज हो जाएगा तो वो नॉन सपोर्टिव होगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, इन दिस रिएक्शन द रिएक्शन फेवर्ड बाय एंट्रोपी, इंथैल्पी, बोथ और नन। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला क्योंकि डेल्टा एच इज, सिंस डेल्टा एच इज नेगेटिव hence it will help to make sign of delta H negative, delta G negative, hence it supports the reaction, या फिर ये फेवर करती है हमारे रिएक्शन को। एंड डेल्टा एस इज क्या है, ऑल्सो नेगेटिव, बट नेगेटिव डेल्टा एस opposes the flow of reaction। क्यों बेटा, अपोज क्यों कर रहा है, सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस विल मेक इट पॉजिटिव,
ठीक है ना, इसकी नेगेटिव वैल्यू इस पूरे को क्या बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी, एंड इट विल मेक और मेक द रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बनाएगा उसको, नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटा अब ये बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो इसकी आपको साइन देख के बस ये बात प्रेडिक्ट करना था कि कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप देख के बता सकते हो कि डेल्टा एच नेगेटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा है, लेकिन डेल्टा एच खुद नेगेटिव होने की वजह से क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव बना रहा है। और डेल्टा जी को अगर पॉजिटिव बनाएगा तो क्या करेगा, यानी कि ये हमारे जो रिएक्शन प्रोसीजर है उसमें बाधा डाल रहा है, तो इट डजेंट सपोर्ट्स, इट डजेंट फेवर, इट नेगेट्स द फ्लो ऑफ रिएक्शन। तो आपने रीजन दे दिया यहाँ पर कि डेल्टा एच तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन डेल्टा जी सपोर्ट, डेल्टा एच सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है ना। डेल्टा एच फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ये अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब एक बात, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। और ये बात भी मैं आपको कई बार ऐसे समझा भी चुका हूँ कि डेल्टा एच जो है अगर नेगेटिव होगा तो हमारी प्रोसेस होगी वो अच्छे से होगी, और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो भी और अच्छे से होगी, लेकिन अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो वो प्रोसेस को रोकेगा, मतलब उसको होने में बाधा डालेगा, ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन क्या था, फाइंड डेल्टा जी एट टी आर इक्वल टू, तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन लिखना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है, गिवन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, एक बार दोबारा लिख देते हैं। डेल्टा एच कितना दिया है, -270.6 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -139 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। ऐसे भी लिख लेते हैं ताकि आप किलो मोल ना पढ़ लो उसे। और आपको डेल्टा जी पूछा हुआ है, डेल्टा जी पूछा हुआ है, और टी आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है कितना, 300 केल्विन। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में दिया था आपको 300 केल्विन, सब कुछ दिया हुआ है। फिर से वही इक्वेशन में लगाएंगे, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस टी, डेल्टा आर एस, डेल्टा आर इसकी वैल्यू 270.6 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल कर दिया मैंने, पहले ही किलो जूल को कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरे को बाद में परेशानी ना हो। यहाँ पर 300 केल्विन इंटू 139 जूल पर केल्विन मोल ऐसे लिखा हुआ है मैंने। केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पर कितना आ गया मेरा, ये वैल्यू भी नेगेटिव थी, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी है, -270600, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 139 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 41700, ठीक है। माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा -228.90 जूल पर मोल, ओके। और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा -228.9, मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा इसको, किलो जूल पर मोल में लिख लूँगा, ठीक है ना। तो किलो जूल पर मोल मेरी नेगेटिव होगी, क्योंकि डेल्टा आर जी मेरा कैसा है, नेगेटिव है। और हमने देखा कि डेल्टा एच क्या कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था, यानी कि नेगेटिव होने में हेल्प कर रहा था, लेकिन इसने क्या किया, उसको उल्टा और पॉजिटिव कर रहा है, मतलब उसको उल्टा पीछे की तरफ टांग खींच रहा है कि नहीं भाई ये रिएक्शन नहीं होने दूंगा मैं। तो ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये कह रहा है नहीं नहीं ये रिएक्शन नहीं होगी, ये कह रहा है नहीं नहीं मैं तो होने दूंगा। तो इसने कहा देखते किसमें ज़्यादा ताकत है, इसने कहा देख लो, तो इसने कहा देखा कि इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, ये इसको जो मोल्स जो ये एनर्जी रिलीज कर रहा था वो बहुत ज़्यादा थी, और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी। तो इसने कहा ठीक है, तो जब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ तो हो जाएगा। ये ऐसी ही बात है, बस एक तरह से यही बात है कि आपने टग ऑफ वॉर खेल रखा है, क्या आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, तो एक तरफ जो है वो अकेला आदमी लगा हुआ है उसको खींचने में, ठीक है ना, कि वो उसकी तरफ आ जाए, और पीछे से दूसरी तरफ आदमी जो उसकी टीम है उसको बचा रही है, ठीक है ना। जो उसकी टीम उसको बचा रही थी वो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे वहाँ पर, या उनकी ताकत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो जो बीच में खड़ा हुआ है वो बच गया, ठीक है ना, वो उनकी तरफ आ गया। तो वही है कि जिसका पलड़ा भारी होगा रिएक्शन उस तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। डेल्टा एच का इफेक्ट ज़्यादा था, नेगेटिव होने का इफेक्ट ज़्यादा था, इससे रिएक्शन कहाँ चलेगी, डेल्टा एच की तरफ चलेगी। डेल्टा एच की वजह से क्या हो गया, वो रिएक्शन हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर ये टी डेल्टा एच थी, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता तो और टी डेल्टा एच की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाती, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बढ़ी आ जाती, तो ये रिएक्शन मेरी क्या हो जाती, नॉन फिजिबल रिएक्शन हो जाती और हमारा काम खराब हो जाता। ऊपर का 3 ऊपर का 3, ठीक है।
पॉजिटिव का 0.76, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, एकदम सही कैलकुलेशन है। तो डेल्टा आर जी की मेरी नेगेटिव वैल्यू आ गई। और दिस क्वेश्चन, ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, दिस वॉज आस्क्ड इन पीएमटी, ठीक है ना। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब वो पेपर जो किस नाम से होता है, पीएमटी का पेपर किस नाम से होता है आप लोगों का, नीट के नाम से होता है। तो मान के चलो कि ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी पहले पूछा गया था, ठीक है ना, 2005 में। तो नीट 2005 का क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देख लो कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में। अगर ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर वो सही से आप समझो तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये पार्ट था मेरा कि आपके कौन कौन से क्या कहते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड था ये, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूं नेक्स्ट क्लास में, मैं नया चैप्टर ना शुरू करूं इक्विलिब्रियम, और यही चैप्टर को डिस्कस करना है और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो आप मेरे को ज़रूर वो नीचे कमेंट कर दो, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो कि सर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये हमको नहीं आए, आप वो क्वेश्चंस हमें समझा दो। और वो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर, जैसे मैं यहाँ पर प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे करते हैं। एक दो क्वेश्चंस को करने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन और हम देख लेंगे, एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देखेंगे, जो एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंट्रोपी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी डिस्कस हो सके, ताकि इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 6.19 आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6.19, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, फॉर द रिएक्शन 2A, रिएक्शन क्या दी हुई, 2A प्लस B, ये भी गैसेस में, ये भी गैसेस फॉर्म में, ठीक है ना, गिव्स 2D, ये भी गैसेस फॉर्म में। इसका आपको डेल्टा यू नॉट कितना दिया है इन्होंने डेल्टा यू नॉट दिया है आपको -10.5 किलो जूल। यू नॉट दे दिया ना, इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यू नॉट दिया, इसका मतलब फर्स्ट लॉ भी लगेगा इसमें, सेकंड लॉ तो लग ही रहा है, फर्स्ट लॉ भी लगेगा। और डेल्टा एस कितना दिया है, डेल्टा एस नॉट दिया है आपको -44.1 जूल पर केल्विन, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है क्या निकालना है आपको, डेल्टा जी निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, नॉट डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना। और इसकी स्पॉन्टेनिटी पे और कमेंट करना है, और लिखा हुआ है कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो हम सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, चलो देखते हैं कैसे बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा जी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, अभी हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा आर एच माइनस टी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच है हमारे पास, हाँ है। डेल्टा एच है क्या हमारे पास, नहीं है, लेकिन डेल्टा यू है, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर, वो बच्चे बोलेंगे सर टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, बच्चे बोलेंगे सर टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, हमारी इक्वेशन आधी रह जाएगी, हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस नॉट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, इस नॉट का मतलब क्या होता है, दिस नॉट मीन्स स्टैंडर्ड, दिस नॉट मीन्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है। प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड, 1 atm प्रेशर होता है, और टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, 298 केल्विन। तो क्या आपको टेम्परेचर दिया है या नहीं दिया है, बताएंगे अब बच्चे मेरे को, क्या आपको टेम्परेचर दिया है या नहीं दिया है। टेम्परेचर दिया है। कई बार आप लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चन में टेम्परेचर भी चाहिए, टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, और जब आपको सामने बताई जाती तब कहते ओ ये तो हमें पता थी बात, ये बात सबको पता है, पूरी क्लास में मैंने आपको प्रॉपरली लिखवा रखा है कि क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होता है, नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको कितना होता है 298 केल्विन होता है, और मैंने आपको प्रॉपर्ली बात लिखवा रखी है। तो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने 298 केल्विन लिखा है यहाँ पर, तो 298 केल्विन 1 atm प्रेशर पे जो भी हो रहा होगा उस पर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है ना। तो
अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे। क्यों क्यों फर्स्ट लॉ लगाएंगे, क्योंकि मेरे को डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। ऊपर इक्वेशन में डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच नॉट विल बी गिवन एज, कैसे निकाल देते हैं हम, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यस और नो। अब डेल्टा एन जी क्या होगा इसमें, मैंने अभी पहले भी कैलकुलेट करके दिखाया डेल्टा एन जी क्या होता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमने डेल्टा एन जी कैलकुलेट किया है, 1 - 2 क्या किया मैंने, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज एयर, एक एक थे सबके मोल्स, तो एक 1 - 1 - 1 यानी कि 1 - 2 हो गया। ऐसी डेल्टा एन जी निकालेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और 2 3 है, तो टोटल डेल्टा एच जी मेरा कितना निकल के आएगा, डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू 2 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -1 आ गई। आर आपको पता है क्या, आर इज अ गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पर वैल्यू आपकी किस में दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू किस में दी हुई है, डेल्टा यू किस में दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है। तो किलो जूल के लिए वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 8.314। ये जूल पर केल्विन होती है, किलो जूल करना है तो 10⁻³ किलो जूल पर मोल, 10⁻³ किलो जूल, क्योंकि किलो जूल लगाया जाने की 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, तो किलो जूल बनाने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे किलो जूल। आगे क्या लिखेंगे, किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये आपकी यूनिट होगी आपकी। और टेम्परेचर आपको पता ही है 298 दिया हुआ है। अब सब वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू डालेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू डालेंगे -10.5 किलो जूल, ठीक है ना, इंटू वो सॉरी प्लस डेल्टा एन जी -1 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298, ठीक है ना। इसको 300 लेके अगर अप्रॉक्स लेके सॉल्व करो, 8 24 होता है, तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -10.5 किलो जूल इंटू और इसका आंसर आ जाएगा आपका -2.48। इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ बिग डील, कर लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा आंसर कितना आया, -12.98। और इस किसी का आंसर अगर 13 भी आ रहा है, -13 किलो जूल भी आ रहा है, तो भी ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में अगर आपने लिया आपका 13 आ गया तो भी ठीक है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक नहीं है ये, ठीक है ना। इसके बाद हम हमारा डेल्टा एच भी आ गया, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना था, तो निकाल लेंगे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। वैल्यू डाल देंगे, डेल्टा एच निकालना है हमको, वैल्यू डालेंगे 12.98। अभी मैं प्रॉपर वैल्यू लेके सॉल्व कर ले रहा हूँ, नहीं तो आप दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हो, -298, ठीक है ना, इंटू -44.1, ये जूल में है, ठीक है ना। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब किलो जूल में आ जाएगा। ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, किलो जूल में आ जाएगी, क्योंकि केल्विन केल्विन कट गया, पर मोल कट गया, ठीक है ना। तो वैल्यू ऐड इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 12.98 प्लस ये वैल्यू आएगी 13.14। तो अगर आप यहाँ 13 भी लिख देते तो भी 0.14 उसका एक्स्ट्रा होता ही होता। तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.16 किलो जूल, जिसको आप 160 जूल भी बोल सकते हो, जो कि क्या है, डेल्टा जी की एक पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, दैट इज प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। प्रोसेस कैसा आ गया मेरा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो ऐसे ही आपको मतलब क्वेश्चंस को देखना है। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें लगी, पहले तो हमारा क्या लगा यहाँ पर, फर्स्ट लॉ लगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाया है, क्या था वो, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू से हमने निकाला था। तो क्यू जब अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं तो वो क्या होता है, डेल्टा एच होता है, कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है 180 m, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा हमारा। और पी डेल्टा वी को हम लोग डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये एक हमारे पास रिलेशन है ऑलरेडी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इस रिलेशन को निकाल के हमने यहाँ लगाया। फर्स्ट लॉ लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया, सेकंड लॉ लगाया, SLOT स्लॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लॉ की क्या कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन लगाई और आंसर लगाया। तो मतलब एक क्वेश्चन में दो लॉ भी लग सकते थे, एक सिंगल लॉ से नहीं होगा। तो इससे आपको क्या हुआ, एक रिवीजन भी हो गया साथ में आपका कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, और सेकंड लॉ का क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही 6.20 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10, ठीक है ना। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, 10 दिया हुआ है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इफ आर इक्वल टू 8.314, ठीक है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ एक बार कर लेते हैं। 6.20 नहीं पूछे आप लोगों ने क्वेश्चन, ये फिर भी मैं करवा रहा हूँ, तो बस लास्ट मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आप आज की वीडियो के नीचे कोई कमेंट नहीं आया कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं कोई क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, ठीक है।
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो 6.20 जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 10, यानी कि के सी आपको कितना दिया है गिवन, लिख दे रहा हूँ उसमें गिवन में के सी कितना दिया है आपको, के सी या के जिसकी वैल्यू कितनी दी है 10 दी है आपको, ठीक है ना। डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है, ठीक है ना। आर की वैल्यू अपने आप ले लो, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है ना। आर क्या मान लो, आर इज इक्वल टू आपको पता ही है 8.314 जूल पर केल्विन मान लो, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि डेल्टा जी नॉट मैंने कल ही फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है आर टी माइनस आर टी एल एन के, जिसको आप और क्या लिख सकते हो -2.303 आर आर टी एल एन के, आर टी लॉग 10 बेस के। वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर -2.303 आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 300 इंटू लॉग के की वैल्यू लॉग 10 बेस है, लॉग 10 बेस 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। सब कुछ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आएगा 5744.1 जूल, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5.74 किलो जूल माइनस, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।